एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गौलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपा करे और मन की जिज्ञासा को शांत करे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहे, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे प्रश्न ये है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहती हूँ। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूं, उसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, वैदिक काल में हजारों आरसी परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ आरशियों तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वही कुछ के मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे राधा, ऐसे ही एक आरसी सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, तो कौन थे वे ऋषिक जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक आर्षी के श्राप से गर्भवती हो गई थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तर कांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, यह सतयुग काल की बात है, जब परम पिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय अर्षि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य अर्षि कन्या विचलित होने लगी और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं अर्षियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी आर्षि पुलिस्त्याजी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आर्षि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डर कर वहां से भाग गई, लेकिन आर्षि बिंदु की कन्या को आर्षि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए अनजानवश आर्षि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। आर्षि जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। आर्षि पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर आर्षि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर आर्षि आर्ण बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर आर्षि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके शाप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके शाप की अभागी है, तो यह सदा आपकी ही सेवा भी करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अर्षि रण बिंदु जी की आदरपूर्वक विनती और निष्पाप बिंदुसरा को मिले शाप से आर्षि पुलस्त्य भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने आर्षि रण बिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदु सरा को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलस्त्य जी ने उसे कन्या को स्वीकार कर लिया। मित्रों, जिसके बाद वह कन्या आर्षि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। वे सुंदरी बिंदुसरा की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर आर्षि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा कि है देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था।
इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्व के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा। कुछ समय बाद उसे अरशी कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसा कि अरशी पुल से जी ने आशीर्वाद दिया था कि आशिक कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता आर्षि पुलस्थेजी के समान बड़े तपस्वी हुए। आर्षि विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर आर्षि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर, बलवान, गुणवान एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इसी श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो देवी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। सखी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने दी है, और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह शावरूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल दिबांशु सक्सेस मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।